लंबे लंबे श्वास तो हर रोग में लाभकारी है। ये हमें दर्दों से डरना नहीं चाहिए। जो भी दर्द है वो इंडिकेशन है, वो सूचना दे रहे हैं कि वो अंग हमारे कमजोर हो गए हैं। उनमें प्राणायाम किया जाए, उनके लिए थोड़े योगासन किए जाएं, सूक्ष्म क्रियाएं की जाएं, और थोड़ा सा खान पान में परिवर्तन करके हम उस अंग को मजबूत कर सकते हैं। कमजोरी आई है तो पूरे शरीर की कमजोरी आती है, एक अंग प्रत्यंग, एक विशेष अंग की। जैसे शुगर बढ़ गई है तो पेनक्रियास काम नहीं कर रहा है ठीक से, कमजोर हो गया है। इसी तरह से भस्त्रिका प्राणायाम करते रहिए, लंबे गहरे श्वास, लंबे, और ओम का उच्चारण भी दीर्घ किया करें, अधिक से अधिक। जितना 3 बार कक्षा में करते हैं वैसे भी काम करते समय भी कर सकते हैं आप। लंबे लंबे श्वास लेके और लंबा ही ओम का उच्चारण करना। सहजता से लंबे लंबे श्वास भरें, जितना लंबा ले रहे हैं उतना लंबा ही छोड़ें। कल एकादशी का उपवास था, तो उपवास से हमारा कौन सा चक्र जागृत होगा? मूलाधार। और उपासना से सहस्त्रार चक्र जागृत होगा। तो मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक बीच के चक्र तो फिर होते ही चले जाएंगे। मूलाधार पहले, सबसे पहले मूलाधार ही कठिन है और अंत में सहस्त्रार। तो उपासना से सहस्त्रार चक्र, दोनों ही चीजें जरूरी हैं, उपवास भी और उपासना भी। उपवास का मतलब ही यही है। और तो भाई जी बहुत अच्छा ये विवरण एक्सप्लेन करते रहते हैं। लंबे लंबे श्वास, 1 मिनट तीव्र भस्त्रिका करेंगे। अपने अपने समझ के अनुसार ही करें। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, वो तीव्र भस्त्रिका न करें। एक दो सांस सहज। अब करेंगे कपाल भाती प्राणायाम, 1 सेकेंड में एक बार छोड़ना। ये आप लोग कपाल भाती करते रहिए। ये एलोवेरा है, ग्वारपाठा जिसे कहते हैं, घृत कुमारी। ये मैंने रात को काट के रखा था और ये ऐसे करके रख दिया है, कटा हुआ पोर्शन नीचे। तो ये देखिए काला काला इसमें से ये निकला है, ये निकाल देना चाहिए। इसको काट के रात में, अक्सर शाम को काट लेती हूँ और रात भर ही रखा रहता है, 2-4 घंटे में निकल जाता है। उसके बाद इसको हम अच्छी तरह धो लेते हैं। धोने के बाद, और ये छीलने वाला चाकू लिया है ऐसे, इससे इसके कांटे, हल्के से कांटे होते हैं, तो वो कांटे निकाल दिए इसके। और थोड़ा सा ये जो नीचे से काला हो रहा था, आप लोग कपाल भाती करते रहिए। और ये एक पंथ 2 काज, ये थोड़ा सा वो काट दिया। उसके बाद ये छीलने वाले चाकू से ही इसको थोड़ा सा ऊपर से हम ऐसे छीलते हैं, ये देखिए। तो ये, और ये जो छीला है इसको आप चेहरे पे, फूलों पे भी लगा सकते हैं, अंदर का जो लगा हुआ है। और ये चम्मच लेके, पतला वाला चम्मच जो है ये लेके, और ये गूदा फिर निकल जाता है इसका, ये ऐसे करके इसका, ये ऐसे करके गूदा निकाल दिया, ऐसे करके चम्मच से ऐसे खुरच लिया, तो वो सारा है। और वही बचे हुए को फिर हाथों पे धोने की जरूरत नहीं है। और इसको आप नॉर्मली तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन सटकना नहीं है इसको। ये मैंने वीडियो में भी, मेरी में है, उसमें इसको चबा के खाना है, लेकिन चबा के थोड़ा ये लिपचिपा सा होता है, गिलगिला होता है थोड़ा सा ये। तो इसको मिक्सी में या हैंड ग्राइंडर से मैश कर लें। और जिनको घुटनों में दर्द है उनको ये गर्म करके ही लेना है। जिनको जुकाम है, वात रोग वाले और कफ वालों को गर्म करके, और कितना ले सकते हैं, 2 से 4 चम्मच। यानी कि ये जो इतना बड़ा है, जो देख लीजिएगा जितना निकले। अगर बहुत बड़ा पीस है, मोटा पीस है, मेरा थोड़ा कम मोटा था ये, तो उनको आंवला नहीं लेना है और गर्म करके लेना है। और जिनको कफ रोग होता है वो आंवला भी ले सकते हैं, अगर खांसी नहीं है उनको भी गर्म पानी, क्या करें इसमें, अगर आप रेडीमेड लेके आते हैं तो उसमें गर्म पानी डाल लें आप। और इसको ऐसे भी, ऐसे, ये देखिए ये है, ये फिसलता रहता है,
बिल्कुल स्वाद रहित होता है, कड़वा नहीं होता है, तो उसको आप एज इट इज भी खा सकते हैं। तो जिनको घुटनों में दर्द है, एडी में दर्द है, वो इसको मैश कर लेंगे तो बिल्कुल लिक्विड टेस्टलेस हो जाएगा। तो इसको आप गर्म करके, थोड़ा गर्म करके तब ही लें, ठंडा ना लें जिनको जोड़ों में दर्द वाली प्रॉब्लम है। कपालभाति करते रहिए, अभी 1 ही मिनट हुआ, 2 मिनट ही हुए हैं। उसके बाद जिनको एडी में दर्द है, ये होता है गोखरू। ये देखिए कांटे होते हैं, अपने राजस्थान में कहीं भी जाओ ना चुभ जाते हैं, चुभते हैं तो बहुत दर्द होता है, और जब निकलते हैं तो एकदम दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। छोटे छोटे कांटे जैसे होते हैं ये बिल्कुल, ये देखिए ऐसे। पंसारी के यहाँ मिल जाएंगे, आजकल ऑनलाइन भी मिल रहे हैं सब। तो जिनको एडी में भी दर्द है और घुटने वाले भी ले सकते हैं ये। 1 चम्मच इसका पाउडर लेके रात को भिगो दें तो वो क्या होता है, फ्रेश जड़ी बूटी जैसा बन जाता है। 1 चम्मच पाउडर लेके भिगो दें, 2 गिलास पानी में उसको उबालें। उबाल के जब 1.5 गिलास रह जाए, ये मूत्र संबंधी, ये एक्चुअली किडनी को टॉक्सिन निकालता है, ये आपका यूरिक एसिड को बिल्कुल ठीक कर देता है अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो। और ये दर्दें ज्यादातर यूरिक एसिड की वजह से ही होती है, मूत्र की प्रॉब्लम भी उसी की वजह से होती है। तो जब 2 गिलास का 1.5 गिलास रह जाए तो आधा आधा गिलास दिन में 3 बार उनको नॉर्मल ठंडा हो जाए तो आप पिला सकते हैं। और फिर 2-3 दिन ये पी लिया, उससे ठीक हो गया तो फिर रात को भिगोया, और ऐसे ही कभी भी पी लिया, बिना उबाला भी आप पी सकते हैं उसे। रात का भिगोया हुआ सुबह पी लिया, फिर उसी में ही अगर उबाला नहीं है तो और पानी डाल के तब भी आप उसे पी सकते हैं। 1 चम्मच पाउडर को 2 गिलास पानी में रखना। इसी तरह से अपने राजस्थान में देसी किक्कर की फली होती है, ये ऐसी होते हैं, ये देखिए किक्कर की फली, ये भी बहुत लाभकारी है घुटनों के दर्द में, बहुत सुंदर होती है ये, बीड्स बीड्स जैसे, मोती मोती जैसी। ये भी बहुत सस्ती, 100 रुपए किलो मिलती है, और इसी से बहुत लोग ठीक हो सकते हैं। इनको भी थोड़ा धो लें और सुखा के कूट के पाउडर बना लें, इसमें बूरा या खंड मिला लें, शुगर ना नहीं है, नहीं तो फिर मीठा नहीं मिलाना होगा आपको, और 1 चम्मच दूध के साथ ले लें, तो उससे भी आपका घुटनों के दर्द में फायदा होगा। परहेज क्या करना है इनको रात को दही, खीरा, मूली वैसे तो किसी को भी नहीं खाना चाहिए, दर्दों वालों को बिल्कुल नहीं खाना है। ठंडी चीजें नहीं खानी है, जिनकी ठंडी तासीर है, बादी वाली है, वो नहीं खानी है। 8 ही दिन में आपको दालें मात्र बंद करने से, केवल आप साबुत मूंग खा सकते हैं, जौ चने की रोटी खा सकते हैं। बाह्य प्राणायाम तीनों बंद के साथ कर लीजिए, सांस लिया, सांस बाहर, सांस को बाहर, बाह्य प्राणायाम करके भी कर सकते हैं और अंतकुंभक करके भी कर सकते हैं। दोनों के अलग अलग तरह से लाभ मिलते हैं। तीनों बंद लगाएंगे, और रात को दही, खीरा, मूली नहीं खाना है। दालें बंद करने से मात्र 8 दिन में जो एडी का दर्द बहन ने पूछा था, उनका एडी का दर्द ठीक हो जाएगा। गोभी, फूल गोभी, दूसरी गोभी खा सकते हैं, अरबी नहीं खानी है, फूल गोभी, अरबी, लेस वाली चीजें, उड़द की दाल तो बिल्कुल नहीं खानी है, खट्टी चीजें नहीं खानी है। तो ये घुटनों के दर्द भी और एडी का दर्द भी, दोनों ये वाती रोग है, दोनों में ही लाभ होगा। हल्दी, सौंठ, मेथी, अश्वगंधा, इनका पाउडर बना ले बराबर बराबर मात्रा में, और 1 चम्मच दूध के साथ ले लें इसको। इससे भी हल्दी, सौंठ, मेथी, अश्वगंधा, गोखरू बता दिया है मैंने आपको। और बैकवर्ड वॉकिंग करें, उल्टा चलना जो मैं, उससे भी घुटनों के दर्द में बहुत जल्दी आराम होगा। तिल ले सकते हैं आप, तिल, सफेद तिल में कैल्शियम होता है और काले तिल में आयरन होता है। 1 चम्मच, बाह्य प्राणायाम 3 बार कर लीजिए, उसके बाद अग्निसार क्रिया। 1 चम्मच तिल रात को भिगो दें या पीस के रख लें, पीस के भिगो दें उन्हें, और वो खाने से भी आपको, वो एज इट इज ठंडे ही खाने हैं, तिल से आपका कैल्शियम पूरा होगा। चून वजह से, और धीरे धीरे जब प्राणायाम और घुटने के व्यायाम भी करें। अग्निसार क्रिया, सांस लिया, सांस बाहर, पेट को अंदर खींचना है, बाहर छोड़ना, अंदर खींचना है, छोड़ना। इसके अलावा आप पीड़ांतक तेल लगा सकते हैं, पतंजलि का है वो, या और भी एक वैद्यनाथ का रूमा है, उसकी भी मालिश कर सकते हैं।
उससे भी ठीक होगा। और ठंडी गर्म सिकाई भी आप घुटने की कर सकते हैं। और एड़ी में जो दर्द है वो क्या करें कि मेथी की डंठल ले ले, मेथी जैसे पत्ते पत्ते यूज कर लिए, जो बाकी बचा हुआ उसको गर्म करके उसकी झार लगाएं। झार लगाने का मतलब डुबो डुबो के पानी में उसको, मेथी को ही उसी से ही ऐसे ऐसे लगाते रहें गर्म पानी से, तो उससे भी एड़ी का घुटने का दर्द दोनों में ही लाभ होगा। थोड़ी मालिश करें, थोड़े व्यायाम करें। घुटनों के दर्द के लिए दवा की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और नीचे बैठना बिल्कुल ना बंद करें, कोशिश करते रहें। एक दिन बिल्कुल, एक दिन हम जरूर कामयाब हो जाएंगे उसमें और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इंडियन टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो कभी घुटनों में दर्द होगा ही नहीं। सुबह उठ के उषा पान बैठ के करेंगे, उकड़ू बैठ के, पटरा लगा लीजिए नीचे, तो पटरे पे बैठ के करेंगे तो उससे भी घुटनों में, ये मैंने पहले ही दिन बताया था कि अगर हम सुबह बैठ के पानी पीते हैं तो घुटनों में दर्द नहीं होता है। अनुलोम विलोम करेंगे, अब उज्जयी बाद में कर लेंगे। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, सबको आता है। दाएं से फिर लिया सहजता से। किसी भी तेल की मालिश कर सकते हैं या घर में भी आप तेल बना सकते हैं। उसमें भी हल्दी, सौंठ, मेथी या सूखी हुई अदरक डाल लें, उसमें लहसुन डाल लें, थोड़ा सा कपूर या हींग डाल लें, या दोनों भी थोड़ा। लेकिन कपूर का ध्यान रखिएगा कि जब गर्म कर रहे हो तो गैस के ऊपर कपूर न डालें, वरना उसमें सारे में आग लग जाएगी। नीचे उतार के ठंडा करके तब आप उसमें मालिश करें। उसमें आप दूसरे और भी पत्ते भी आप डाल सकते हैं, जैसे निर्गुंडी के पत्ते हैं, हार सिंगार के पत्ते हैं। तो पहले जो जिनको दर्द था वो यही करें, उसी से ठीक हो जाएंगे। और उससे भी ठीक ना हो, वैसे तो शुरुआत है उसी से ठीक हो जाएंगे, ना हो तो उसके बाद में और दूसरी टिप्स भी आपको और दूसरी औषधियां भी बता देंगे। थोड़ी अश्वगंधा ले लिया करें, उससे भी इनमें जोड़ों में ताकत आती है। वो औषधि नहीं है, मैं भी ले लेती हूँ कई बार। अश्वगंधा और शतावर से भी ताकत आती है। अनुलोम विलोम करते रहेंगे सभी। खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है जिनको भी जोड़ों में दर्द है। अमचूर, इमली, नींबू, ये बहुत, दही, खट्टा दही, कड़ी कभी कभार खा सकते हैं। और नियमित प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो मास्टर है ही, उससे तो सारे रोग, लेकिन थोड़ी आपको समय बढ़ाना पड़ेगा। एक मिनट, दादू को बुलाना गुड्डू। लंबे लंबे श्वास सहजता से। अखरोट ले सकते हैं आप रात को भिगो के। अखरोट भी बहुत लाभकारी हैं जोड़ों के दर्द के लिए भी, मस्तिष्क के लिए भी। 2 अखरोट, उसकी गिरी भिगोनी है, साबुत नहीं भिगोना है। और अखरोट साबुत ही लिया करें, क्योंकि जो हम गिरी निकले हुए लेते हैं उनका तेल उड़ जाता है। आधे घंटे में 1 किलो अखरोट की गिरी निकल जाती है, बल्कि 20 मिनट में ही। मैंने बिल्कुल टाइम कैलकुलेट किया हुआ। और उसके छिलके भी आप यूज कर सकते हैं, जला के उनका मंजन, बहुत अच्छा मंजन बनता है, दांत बहुत साफ होते हैं, मजबूत होते हैं। और तेज तेज अनुलोम विलोम वही करें जो अभ्यस्त हैं। नए साधक बहुत तेज तेज अनुलोम विलोम न करें, सहजता से करें। और कुछ सहजता से भी करें, ताकि जिस अंग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची है वहां तक ऑक्सीजन पहुंचे। प्रेशर से करते हैं तो लंग्स मजबूत होते हैं, और धीरे धीरे करते हैं तो लास्ट सेल तक, अंतिम कोश तक, अंतिम छोर तक, पैर के, अगर पैरों में दर्द है, जहां भी दर्द है, तो वहां ऑक्सीजन तब ही जाती है।
तो वो लंबे लंबे दीर्घ श्वास भी लिया करें, क्योंकि जो हम कहते हैं कि आधा घंटा 1 घंटा अनुलोम विलोम, वो आप तेज गति वाले नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, अपना बीपी चेक करते रहें, जो तेज कर रहे हैं स्पीड से कर रहे हैं, कहीं उनका बीपी हाई ना हो जाए, कि इसके लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, तभी आप तेज कर सकते हैं। कई योगी करवाते हैं तेज तेज, कई गुरु करवाते हैं, लेकिन अपनी अपना सामर्थ्य, अपनी उसके जो आपका वात पित्त कफ जिस हिसाब से है उसी हिसाब से ही करें। जैसे सुदर्शन क्रिया भी कई लोग बहुत तेज तेज करते हैं ऐसे ऐसे करके, तो उसका भी ध्यान रखें कि बीपी हाई हुआ रहता है उनको और उनको पता नहीं रहता है। गोखरू आप जर्नली वैसे भी जो स्वस्थ हैं वो भी कभी हफ्ते में 15 दिन में नॉर्मली भी गोखरू का पानी पिएंगे तो आपकी किडनी का टॉक्सिन सारे, मतलब बॉडी के ही वैसे तो कहेंगे कि टॉक्सिन निकल जाते हैं उससे। कभी कभी नए नए ड्रिंक्स, कभी मुलेठी का पानी पी लिया, कभी सौंफ धनिया का पानी पी लिया, कभी मेथी का ले लिया, ऐसे अलग अलग हम लेते रहेंगे तो कोई रोग होगा ही नहीं। मेथी भी, मेथी का पानी भी जोड़ों में दर्द वाले के लिए बहुत लाभकारी है। ये रात को भिगो दे मेथी, वैसे तो हल्दी सौंठ मेथी की फांकी ले ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी यार वो भी पानी ले सकते हैं आप। जो चीजें तासीर में ठंडी होती हैं वो नहीं लेनी होती हैं, बाई बादी वाली नहीं लेनी है, जिनमें लेस होता है वो नहीं लेनी है, और खट्टी चीजें नहीं। मेन परहेज है, मात्र परहेज और प्राणायाम से ही आप ठीक हो सकते हैं, कोई औषधि की जरूरत ही नहीं है, और थोड़ी सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। के साथ नाड़ी शोधन भाई जी ने बहुत अच्छा करवाया था, वैसे गिनती गिनवा के, लेकिन किसी ने प्रश्न पूछा था, तो जैसे अनुलोम विलोम करें वैसे ही करना है, लेकिन श्वास बाएं से लेके रोक के रखना है, फिर जब दाएं से छोड़ देंगे तब बाहर छोड़ के भी रोक के रखना है, पुनः फिर भरना है, भर के रोकना है, और फिर छोड़ के फिर रोकना है, उसे नाड़ी शोधन कहते हैं। और जैसे भाई जी ने गिनती गिन के करवाया था 5 10 10, वो तो बहुत ही उपयुक्त है, लेकिन वो जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे तभी आप उस अनुपात में कर पाएंगे। सांस भरा, रोक के रखा, बाहर निकाला, फिर रोक के रखा, अंत कुंभ, पूरक रेचक कुंभक, भरने को पूरक, बाहर निकालने को रेचक, और कुंभक, कुंभक माने रोकना, अंत कुंभक बाह्य कुंभक, अंदर रोका अंत कुंभक, बाहर निकाल के रोका बाह्य कुंभक। तो इसमें अंत कुंभक और बाह्य कुंभक हर बार करना होता है, जब भरा फिर रोका, बाहर निकाला फिर रोका, उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। बाई नासिका से छोड़ते हुए साइकिल को पूरा करेंगे। शीतली शीतकारी, से ही शीतली करेंगे, चोंच जैसी बना के, चम्मच जैसा बना के जिह्वा का, बाहर निकाल के सांस भरेंगे, तीन चार 5 बार, गर्मी का मौसम है।
इसके बाद करेंगे 4-5 बार कर लिया तो उज्जयी प्राणायाम। श्वास भरा, गले को संकुचित करते हुए जलंधर बंद लगाया, उज्जयी प्राणायाम। एक तो है ये घुटने की मसल्स को खींचना, तो वो आप देखिए कैसे खींचते हैं, मैं आपको बिल्कुल क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखिए पैर नहीं हिलाना है, घुटनों के मसल्स को ऐसे ऐसे करके खींचना है। ये वैसे कोशिश करी है मैंने दिखाने की, लेकिन पैर को नहीं हिलाना है, घुटनों की मसल्स को ही मात्र खींचना है। ये बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है, दिन में 100-200 बार जब भी मौका लगे खड़े होके भी कर सकते हैं आप ये, तो उससे भी आपको लाभ होगा। और ये जो मैं करवाती हूँ आपको पैरों को स्ट्रेच करने वाली, पैर खोल लीजिए, सब घुटनों के ही व्यायाम है। श्वास भर के आगे को, और यहाँ गैप नहीं होना चाहिए आपके, और यदि गैप है तो ऐसे तौलिया लेके उसको नीचे रख ले। डॉक्टर तो कहता बॉटल बॉटल नहीं रखनी है, तो धीरे धीरे जब आप ये श्वास भर के ऐसे दबाएंगे तो आपका घुटना नीचे लगना शुरू हो जाएगा। श्वास भर के जितनी देर श्वास भरी हुई है उतनी देर ही प्रेशर नीचे डालेंगे ऐसे। ये भी घुटनों की एक्सरसाइज है। ये भी पैरों को आगे स्ट्रेच करेंगे, सांस भर के खींच के रखिए, यहां खिंचाव दर्द होना चाहिए आपको, इतना जोर से आगे को प्रेशर डाल के खींचिए, श्वास भर के ऐसे ही, श्वास भर के अंदर की तरफ भी। और इनको दोनों तरह से कर सकते हैं, जब प्रसारण होता है, एक्सपेंड होती है मसल्स, तो श्वास भरना होता है, और जब संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो श्वास बाहर करना होता है। लंबे लंबे श्वास से भी कर सकते हैं आप। ये सब घुटनों की ही एक्सरसाइज है, सुबह शाम करेंगे, बहुत जल्दी आपको लाभ होगा। और ये हल्दी, सौंठ, मेथी, अश्वगंधा जो मैंने बताया है, इसी से ठीक हो जाएगा। नहीं होगा तो और इसके बाद और भी इलाज है, एलोपैथिक के चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है। ये भी घुटनों की ही एक्सरसाइज है, इससे भी घुटनों में स्ट्रेस होता है। यहां तक घुटनों में अगर आप इसको गोल गोल घुमाएंगे पूरे पंजे को, तो देखिए घुटनों की बॉल्स घूमती हैं। और इसी तरह ये जो घुटनों की कटोरी होती है, इसको ऐसे ऊपर नीचे, अगर ये ऐसे घूम रही है तो बिल्कुल ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। दाएं बाएं ऊपर नीचे ये कटोरी सी घूमती है ऐसे, ये भी घुटनों की एक्सरसाइज ही है। और ये बेस्ट है बिल्कुल, ये उंगलियों को इंटरलॉक करके यहाँ पे ऐसे और ऐसे गोल गोल घुमाना। देखिए पूरी टांग यहां से नहीं घुमानी है, ऐसे नहीं घुमानी है, इसको मोड़ के यहाँ पे ऐसे सीने से लगा के ऊपर नीचे कीजिए, अगर नहीं होती है फिर गोल गोल घुमाइए, आपके सिर के ऊपर जानी चाहिए, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। कट कट की, जिनको थोड़ा दर्द है उनको कट कट की आवाज आती है। यहां से टांग नहीं घुमानी है,
पूरा पैर नहीं घुमाना, पूरी लेग नहीं घुमानी है, जस्ट जस्ट यहां से घुमानी है, घुटने के यहां से। हाँ, कई लोग सही कर रहे हैं, अभ्यास करेंगे तो सभी कर पाएंगे दोनों पैरों को। ये घुटनों की ही एक्सरसाइज है। और बैकवर्ड वॉकिंग से तो लेकिन ध्यान रखें कहीं पीछे टक्कर ना हो। आप कमरे में, बालकनी में, छत पे कहीं भी कर सकते हैं। से मेडिटेशन भी, बैकवर्ड वॉकिंग तो चमत्कार है उसके लिए, घुटनों के दर्द के लिए। और जिनको एडी का दर्द था उनको मात्र दालें बंद करने से ही ठीक हो जाएगा, 8 दिन में ही फर्क हो जाएगा बिल्कुल, बादी की चीजें बंद करते ही। ऐसे ही पैर को ऐसे ऐसे चलाएं जैसे साइकिल चलाते हैं, ये भी घुटनों की एक्सरसाइज है। हर बार सीधा करा पैर को, लेट के भी, ये वाली साइकिलिंग हम लेट के भी कर सकते हैं और बैठ के भी। हर बार एडी जमीन पे टेक के सीधा करा, सीधा कीजिए, हर बार पूरा सीधा कीजिए पैर को, और ऐसे ही क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज भी। ये बटरफ्लाई भी घुटनों की एक्सरसाइज है, ये पैर को यहां रख के यहां ऐसे करना, ये भी घुटनों की एक्सरसाइज है। इसी तरह से खड़े होके एड़ियों पे चलना, वो भी एडी पंजे उसका के, एक बार पंजे पे चलना, एक बार एडी पे चलना। इसी तरह से घुटनों की एक्सरसाइज, ये आप घुटनों को आगे पीछे हाथ रख के, हल्के से हाथ दाएं बाएं, ये भी घुटनों की एक्सरसाइज है। और फिर दोनों को पहले ऐसे भी घुमा सकते हैं क्लॉकवाइज, ये देखिए आवाज आएगी कट कट की। और दोनों को इकट्ठे लेके भी गोल गोल घुमा सकते हैं, विपरीत दिशा में भी, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। एलोवेरा, ये जो ग्रीस खत्म होती है वो एलोवेरा से बहुत जल्दी हील अप होती है। इसी तरह से आप एड़ियों पे चल सकते हैं ऐसे, बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी। एड़ियों पे चलने से भी घुटनों में लाभ होगा। और श्वास भर के, ये भी घुटनों की एक्सरसाइज है। और कम से कम 5 उठक बैठक जरूर लगाएं, नहीं लगाई जाती है तो ऐसे खिड़की को पकड़ के ऐसे ऐसे रुके रहिए। अगर आपको जोर पड़ता है बहुत ज्यादा तो ये खिड़की को पकड़ के ऐसे जोर लगा, ऐसे ऐसे रुके रहिए। लेकिन इसमें आगे नहीं झुकना है, ऐसे झुक के खिड़की नहीं पकड़नी है, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, कमर या दीवार के साथ जाते जाइए ऐसे ऐसे, क्योंकि आप आगे झुक जाएंगे तो घुटनों पे जोर नहीं पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी आगे को झुक जाएंगे, ऐसे झुक जाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं, सीधे के सीधे। देखिए इसमें जो स्वस्थ हैं उनके भी घुटनों पे जोर पड़ रहा होगा, और जो स्वस्थ हैं वो भी, मैं रोज कहती हूँ, उठक बैठक लगाएंगे तो घुटनों में दर्द होगा ही नहीं। ये सब घुटनों की एक्सरसाइज है, थोड़ी थोड़ी करें। ये जो हम प्रतिदिन करवाते हैं, ये भी जितनी होती है उतनी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। जो कमजोरी आई है, ये कीकर की फली, गोखरू, लेकिन पहले परहेज। ये औषधि नहीं है, इनसे कुछ नहीं होगा अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो। ये भी घुटनों की ही एक्सरसाइज है जो हम प्रतिदिन करते हैं। बैकवर्ड वॉकिंग करें सुबह शाम, उससे भी बहुत जल्दी असर होगा, बहुत जल्दी लाभ होगा। थोड़ी सिकाई कर लिया करें, गर्म पानी की भी कर सकते हैं, बॉटल की सिकाई नहीं करनी है। देखिए इसमें इसमें आपको गर्म पानी की सिकाई करनी है। ये ऐसे तौलिया लिया आपने और इसको तेज गर्म पानी में डुबो दिया, ये ऊपर से यहां से दोनों तरफ से ये सूखा है, इसको तेज, खूब तेज गर्म पानी में, और फिर यहां से सूखा था तो खूब अच्छी तरह बहुत कस के निचोड़ दिया। ये सिकाई दूसरी तरह की, ऐसे निचोड़ के, और ये अपने घुटने पे अभी लगाना नहीं है क्योंकि बहुत गर्म है, नहीं तो जल जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे कि घुटने के बस बिल्कुल बिल्कुल पास लेके आए, ले गए पास, इतना ऐसे ऐसे नहीं करना है, पास लाए, वो भाप लगी, फिर लगा आए, अब टच करने में ठीक है, फिर छोड़ दिया, फिर ये इसके ऊपर रख दिया, तो वो भाप लगेगी आपकी। या आपके पास कुछ ऐसा प्रोसीजर है, कई लोग कुकर में एक रबड़ मिलती है
तो कुकर में लंबी सी रबड़ लगा के वहां पानी गर्म करके गैस पे रख के कुकर को उसमें पानी डाल के उसमें थोड़ी औषधि भी डाल सकते हैं, वो भाप भी आप ऐसे लगा सकते हैं। या अगर वो सब नहीं है तो ये तौलिए वाली पहले भाप लगाई और फिर उसको ऐसे रख लिया। इसमें आप ठंडी गर्म दोनों सिकाई करेंगे, 3 मिनट गर्म 2 मिनट ठंडी, 3 मिनट गर्म 5-7 बार करेंगे तो आपको घुटनों के जो आपके सेल्स जाम हो गए थे, जो भी ब्लॉकेज है वो सही हो जाएगी। थोड़ी सूक्ष्म क्रियाएं हाथों की भी, वरना हाथ जाम हो जाते हैं, कंधे जाम हो जाते हैं। जौ चने की रोटी खा सकते हैं क्योंकि मैंने दालें बंद करवाई हैं और इतनी जल्दी प्रोटीन कम होगा भी नहीं, सब सब्जियों में प्रोटीन होता है। तो कैसे पकड़ा, सब्जियों से भी प्रोटीन काफी मिलेगा। 10 दिन के बाद मुझे बताएं जिन्होंने भी पूछा है, एडी का दर्द तो हफ्ते भर में ही ठीक हो जाएगा। वरना फिर हार सिंगार के पत्ते, उसका काढ़ा भी 7 पत्ते 1 गिलास कूट के 1 गिलास पानी में उबाले, जब आधा रह गया तो उसको ठंडा करके, नॉर्मल ठंडा हो गया तो पी लिया। ठंडे का मतलब फ्रिज का ठंडा कभी नहीं होता है, नॉर्मल। हाँ बिल्कुल, कौनिया सीधी, बहुत सुंदर। इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, लंबे लंबे श्वास, सही सामने। ये हाथों को ऐसे ऐसे हिलाएं, ऐसे जैसे झाड़ रहे हो ऐसे, मुट्ठी बंद, अंदर, दोनों हाथों को, कोहनियां बिल्कुल सीधी रखें। चलिए सिंह आसन कर लेते हैं। स्लाइवे को अंदर लेते हुए, और ये जो एक्सरसाइज है, ये जो ऐसे ऐसे उंगलियों को इंटरलॉक करके, ये भी सारे जोड़ से ठीक होते हैं, सारे जो इनको, लेकिन कस के थोड़ा दबा के रख, ढीले ढीले हाथों से नहीं करना है, इनको उंगलियों को आपस में दबा के रखना है, ताकि बिल्कुल जैसे गियर चलते हैं ना, ऐसे चले बिल्कुल कस के। इससे भी आपके घुटनों के दर्द, ये इनको एक एक जॉइंट्स को ऐसे ऐसे भी आप एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, इससे भी आपके जोड़ों के दर्द, ये बैठे बैठे कभी भी टीवी देखते हुए किसी समय भी करेंगे तो आप लाभ होगा। ये देखिए, जहां पे भी आपको दर्द हो, इसका मतलब उसी जॉइंट में, उससे कनेक्टेड जो जॉइंट है वहां आपके दर्द है। ये ऐसे गोल गोल मालिश करके देखें ऐसे, और मर्दनम बलवर्धनम दोनों की करें ऐसे उंगली से, इनसे भी आपको लाभ होगा। ये सारे ऐसे सब जोड़ों की, इसी तरह से पंजों की, पैरों की भी कर सकते हैं आप, उससे भी लाभ होगा। और ये ऐसे पेंसिल या कुछ एक्यूप्रेशर वाला हो, कल दिखाऊंगी मैं आपको, उससे आप ये ऐसे, इससे भी पता चलता है कि जहां दर्द ज्यादा हो, एक तो दबाने का दर्द है, एक इंटरनल दर्द होता है, तो उसी अंग में मतलब प्रॉब्लम है। अपना टेस्ट हम स्वयं कर सकते हैं, ये पेंसिल लेके उससे ऐसे, ये देखिए जहां भी जिस जोर जोर से दबा के खुद ही देखें, जहां भी दर्द हो उसको थोड़ा और अधिक समय कर लें, उसको दिन में 3-4 बार करें। तो वही, कोई टेस्ट करवाने की जरूरत